आपसे। आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और बेटा इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ मैं इसमें आपको एक मेथड एक्सप्लेन करूंगी, बाकी जितनी भी मेथड्स हैं वो आपके 8th यूनिट जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर आएगी, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम एक ही मेथड की बात करेंगे। तो आपने वो 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो हमारा टॉपिक है आज का बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको एरर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनका जो मास होता है वो दोनों का क्या होता है, इक्वल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी पढ़ा हुआ है आपने। तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं क्या कि कंबशन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया आपका प्रोपेन C3H8, इसका हम क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। और बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबशन करते हो तो रिलीज क्या होती है, CO2 गैस, एंड आपके पास क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज होती है बेटा, हीट, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट के। अगर हम करके देखते हैं तो वो इक्वल नहीं आता है, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो ही नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए यहाँ इसको हमें बैलेंस करना होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ हम कहे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर उतने किसके अंदर होंगे बेटा, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर भी कार्बन कितने होने चाहिए, 3। तो बेटा ऐसे मत करना यहाँ 3 लगा दो, इट्स रॉन्ग, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एक सुटेबल इंटीग्रल लेते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाती है। जैसे ही रिएक्शन बैलेंस होगी बेटा होगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट के, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ कार्बन कितने हैं, 3, तो यहाँ भी हमें कार्बन कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, कार्बन बैलेंस हो गया है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 8, ठीक है, और यहाँ कितने हैं, 2। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब देखो कार्बन हमारे पास 3 है, इधर भी कार्बन 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन। तो फर्स्टली आप प्रोडक्ट की साइड देखोगे ऑक्सीजन ज्यादा है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेटा ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पर, 3 into 2 6 प्लस, और बेटा यहाँ पर कितने हैं, 4, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमें यहाँ पर ऐसा कौन सा इंटीग्रल लेना है कि 10 हो जाए। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 10। तो ये होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आप 1 एटम लेके चलोगे, देन अनदर एटम हम एक को बैलेंस करेंगे, फिर सेकंड को बैलेंस करेंगे, देन थर्ड को, तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा बहुत इजी है, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर। इसकी जो बाकी मेथड्स हैं हम यूनिट 8 जो है आपकी कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आपको न्यू टॉपिक करवा रही हूँ, कौन सा है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ये बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बेटा स्टोइकियोमेट्री।
स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। तो हम ये कहते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट भी होता है और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। तो हम ये कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में। तो बेटा उन दोनों में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। कौन कौन सा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस टर्म में होता है, वो होता है बेटा मास की टर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी हो सकता है एंड वॉल्यूम की टर्म में भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में, मास, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, स्टोइकियोमेट्री, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना। या हम सिंपल कहें कि जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस एलिमेंट की कंप्लीट क्या कहें उसका, हम मेजरमेंट कहें। तो मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट ही क्या होता है बेटा, स्टोइकियोमेट्री। मेजरमेंट ही है, मास निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ये सारे क्या है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मेजरमेंट ही है। तो स्टोइकियोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बेटा मैं ये केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखना है आपको। मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिखी थी, कौन सी, C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, CO2 प्लस H2, यही थी। ठीक है, हमने इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया तो यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर 5 आया था। बेटा एक चीज नोटिस की होगी, ये जो है इंटीग्रल्स, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो सुटेबल इंटीग्रल्स होंगे बेटा, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, क्या, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये चीज ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास स्टोइकियोमेट्री क्या है हमें पता चल गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं ये पता चल गया। तो बेटा मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूले लिखूंगी, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बेस पे हम बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, मास को लेके भी, मास वॉल्यूम को लेके भी एंड वॉल्यूम को लेके भी। तो ये 3 रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। उससे पहले बेटा आपको फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखने हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो बेटा क्या होता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। क्वांटिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये भी होता है ना। एंड बेटा वॉल्यूम की टर्म में क्या होते हैं, यहाँ पर मास है, गिवन मास, दैट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, जो वॉल्यूम गिवन रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ तो था बेटा मोलर मास, गैस का आपको मोलर मास नहीं लेना होता, उसकी एक टर्म होती है एसटीपी के अंदर, जो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, 22.4 लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको, क्या, लीटर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक रिलेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है, इसके बेस पे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मास रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उसमें बेटा मास का मतलब क्या है, क्वेश्चन में भी मास दिया हुआ रहेगा और पूछे भी मास ही आपसे, ठीक है। एंड अगर मैं कहूँ मास का रिलेशन किससे होता है, बेटा, मोल से भी होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना पूछ सकता है। तो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगी मास वॉल्यूम भी और वॉल्यूम भी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मास रिलेशनशिप, ठीक है। ये बेटा नोट करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, कौन सी बेटा,
मास रिलेशनशिप। हमने फर्स्ट स्टार्ट की क्या, मास रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री। इसमें होता क्या बेटा, इसमें मास आपको दिया हुआ रहेगा किसी एक रिएक्टेंट का और पूछेंगे किसका, प्रोडक्ट का। ठीक है, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या दिया, मैंने ये कहा कि अभी मैं एक बार समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि किस किस टर्म में आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, इससे पहले एक चीज समझनी है आपको। क्या, मैंने सपोज एक क्वेश्चन दिया कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है बेटा। ठीक है, अमोनिया इसने बना लिया है। अभी अगर इसको आप बैलेंस करोगे, देखो बेटा नाइट्रोजन यहाँ कितनी है, 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, 1 मोल किसका, नाइट्रोजन का। इसमें कितने मोल है बेटा, 3 मोल। इसमें कितने बेटा, 2 मोल। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तब आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल अमोनिया। ये तो मैंने क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे बता दिया या मोल कंसेप्ट के बेस पे बता दिया। अगर मैंने ये कहा होता कि 1 मोल और 3 मोल और यहाँ भी 2 मोल है, मैंने यहाँ कह दिया कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कौन से, एन मॉलिक्यूल, एवोगेड्रो, क्योंकि हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगेड्रो नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो हम ये कह सकते हैं एन मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विद, अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 into Na, ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ 3 मोल है, तो 3 into Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के हैं, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 into Na मॉलिक्यूल ऑफ, बेटा ये मॉलिक्यूल है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मॉलिक्यूल है, ये चीज ध्यान रखना है, मोल नहीं है, ये मोल है, ये मॉलिक्यूल है, ऑफ अमोनिया के बनेंगे, फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, ये मैंने कह दिया आपको। अगर मैंने एक पूछा मास, तो बेटा मास आप कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन यहाँ पर एलिमेंट है लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, N2 है ना बेटा, तो यहाँ पर मास कितना हो गया, 28। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन 2 है, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। देखो बेटा हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट ये अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में तो कितना हो गया, 2। ठीक है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन थी, ये हाइड्रोजन है, तो प्लस करके देखो, प्लस करो बेटा, इसको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। और अगर हम रियल में देखते हैं तो बेटा 34 ही है, देख के देखो, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, यहाँ 3 है, तो 14 प्लस 3 17 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 34। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आपको प्लस नहीं करना है, बट इसमें आप प्लस करके देखोगे तो आपके पास 34 ग्राम आ गया, वो आपका सही है, क्योंकि बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट इनमें प्लस मत करना, आप ये कहोगे 1 मोल प्लस 3 मोल, तो यहाँ तो 4 होने चाहिए। तो जो मोल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या वॉल्यूम होती है, कभी भी रिएक्टेंट की जब ऐड करोगे तो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आती है। बट मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मास रिएक्टेंट का होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट का। क्लियर है ये चीज। तो हमने ये बेटा किसके कंसेप्ट में देखा था, मोल के बेस पे देखा। ये हमने किसके बेस पे देखा, हम इसको बोल सकते हैं क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये किसके बेस पे देखा, मास के बेस पे देखा, स्टोइकियोमेट्री। अब हम स्टोइकियोमेट्री किसके बेस पे देखेंगे, वॉल्यूम के बेस पे देखेंगे। और वॉल्यूम के बेस पे कैसे देखते हैं बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू, जैसे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है ना, वैसे ही किसी भी गैसेस के लिए 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस के इक्वल होता है।
ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ कितना है बेटा 1 मोल, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की आ गई, ठीक है। हाइड्रोजन 3 मोल है, तो 3 इंटू क्या कर दोगे 22.4, ठीक है, लीटर किसके हाइड्रोजन के, और प्रोड्यूस होगी यहाँ पर 2 है तो यहाँ लिखोगे 22.4 इंटू 2 किसके बन गए अमोनिया के। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये चीज ध्यान है तो बेटा न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्लियर है। तो देखो बेटा यहाँ पर मोल देखा हमने, मोल किससे रिलेटेड होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, तो हमने यहाँ एवोगैड्रो नंबर लिखा, यहाँ 3 थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर मास देखोगे, नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन का मास प्लस करोगे तो 34, और रियल में भी 34 है, ठीक है। एंड अगर हम ये लीटर की बात वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एसटीपी में होती है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर किसी भी गैस की वॉल्यूम के, ठीक है। यहाँ 3 मोल है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 है तो 3 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 22.4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 2, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से देख लो, नोट कर लेना इस चीज को। अब हम क्या देखेंगे मास मास रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री। बेटा ये चीज आपको पहले नोट डाउन करनी है, देन उसके बाद इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं 1 बाय 1, क्योंकि अगर हम एक एक चीज अलग अलग में बताते तो टाइम वेस्ट होता। तो मैंने सारी चीज एक साथ ही बता दी है, जिसमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी, मास, ये भी सारी चीजें आ जाएंगी अभी, ठीक है, इसके अंदर। एंड वॉल्यूम और मास का रिलेशन हम सेकंड देख लेंगे, एंड थर्ड वॉल्यूम का भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट पहले ही समझा दिया, फिर हमें इजी रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्या मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ और उसके बेस पे मैं समझाती हूँ। मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया बेटा कि जो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, क्वेश्चन क्या है 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म NH3 अमोनिया। क्या बन रहा है अमोनिया बन रहा है। अब आपसे ये कहेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of hydrogen required and number of moles of ammonia formed। अमोनिया बन रहा है और हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बहुत इजी है, मैं आपके इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, उससे इजी हो जाता है सॉल्व करना। देखो बेटा सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। हम कह रहे हैं नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, क्या बना NH3 अमोनिया बन गया। सबसे पहले बैलेंस कर देना इसको, ये हमारी हो गई बैलेंस। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके हाइड्रोजन के भी और अमोनिया के भी। और आपको दिया हुआ क्या है बेटा, मास दिया हुआ है, किसका नाइट्रोजन का। तो जिसका भी मास मिले और इधर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बेटा मास दिया हुआ है तो आप बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालने हैं नाइट्रोजन के। वो क्या होता है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 14, मोलर मास कितना होता है बेटा नाइट्रोजन का मोलर मास, दैट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 आ गया, दैट मींस हमारे पास हाफ मोल्स आ गए, किसके नाइट्रोजन के। अब एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताया था क्या होता है, सुटेबल इंटीग्रल्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
divided by stoichiometric coefficient and equal to number of moles of ammonia divided by stoichiometric coefficient। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हाइड्रोजन का निकाला है तो हम ये वाली टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म हम लेंगे कैसे, मैं आपको साइड में लिख देती हूँ तो इजी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड फिर हमारा छोटा रह जाएगा। देखो, हमें लेना है नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने नाइट्रोजन के निकाले कितने हैं, हाफ, हमने हाफ पुट किए। नीचे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना होता है 1, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, आना 2 ये इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट करना है ना, ये लिखा हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है एंड ये भी फाइंड आउट करना है NH3। तो कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, बहुत इजी है बेटा, बहुत फास्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, हाइड्रोजन का 3, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया, कितना आया बेटा 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया आंसर। आई थिंक सेकेंड आप इजीली कर लोगे ना। इससे फिर हम ये भी निकाल लेंगे, अमोनिया का भी। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ क्या लेना है, NH3 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका हमें पता है कितना है 1/2 इंटू 1, वही आना है सेम। NH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 2। तो बेटा जब आप इसकी निकालोगे तो क्या आएगा, NH3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कितना आया 1, ये आपका आ गया आंसर। तो बेटा जब 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनाता है, अमोनिया। तो कितने मोल्स की रिक्वायर्ड होगी बेटा, हाफ मोल्स की। ठीक है, हमारे पास 3/2 मोल्स की। ठीक है, एंड फॉर्म जो हो रहे हैं अमोनिया, उसके कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे 1 बनेंगे। क्लियर है ये चीज, दैट मीन्स हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3/2 moles of hydrogen form 1 mole of the ammonia। क्लियर है, तो बेटा ये बहुत सिंपल है। अब मैं इसी में ही एक चीज चेंज कर रही हूँ, क्या, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स की जगह बेटा आपको निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहां भी आपको क्या निकालना है, मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या निकालना है, मास। बहुत सिंपल है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, यही मेथड, सेम मेथड यूज में लेना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं हाइड्रोजन के 3/2। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। देखो गिवन मास, या मास नहीं दिया होगा, हमें इस मास को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी निकाले, कितने आए 3/2, तो हम ये कहेंगे ये आए हैं 3/2। ये मास हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन 2 फॉर्म है, मॉलिक्यूल फॉर्म है, तो आपको 2 लेना है। तो मास कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया मास 3। दैट मीन्स हाइड्रोजन का मास कितना आ गया 3 ग्राम। मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन के साथ। तो रिक्वायर्ड क्या होगा 3 ग्राम। ठीक है, अब सेम है, मास ऑफ अमोनिया निकालना है, सेम चीज है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है बेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, अभी जस्ट निकाला था। ये मास आपको निकालना है, मोलर मास कितना होता है N2 का, NH3 का करा था ना आपने, 14 + 3 कितना 17। दैट मीन्स मास कितना आ गया 17।
क्लियर है ये चीज? तो बेटा बहुत ही सिंपल है। अगर यह नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं या मास पूछा जाता है तो सिंपल सा है, जो चीज आपको मास में दी हुई है उसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। उसकी हेल्प से जो ये वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई करो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम ये कहते हैं कि अगर वहां पर मास पूछा जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मास मास रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक। क्लियर है बेटा? बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड क्या है? मास वॉल्यूम। अब बेटा इसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा? या तो मास दिया हुआ रहेगा या नंबर ऑफ मोल, और जो क्वेश्चन के अंदर गैस या तो यूज में आ रही है या बन रही है उसकी क्या पूछी जाएगी बेटा? वॉल्यूम पूछी जाएगी, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 at STP for the complete combustion of 2 moles of carbon disulfide calculate the volume of CO2 and SO2 formed also। समझ आ रहा है इसमें कुछ बेटे? क्वेश्चन में हमने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2। एक तो O2 की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, एक CO2 की निकालनी है, एक SO2 की निकालनी है। और कहा क्या है क्वेश्चन में? क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब आपके पास क्वेश्चन में कार्बन डाइसल्फाइड है और उसका कंबशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, और जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 एंड SO2, ठीक है। आपको तीनों की वॉल्यूम निकालनी है और आपको सिर्फ एक चीज दी हुई है, क्या? इसके नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इजी है बेटा, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से ध्यान दिया हो, मैंने लिखा भी था। तो बेटा हमें क्या करना है? इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले ही ध्यान देना है। उससे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो रिएक्शन में अगर हम बैलेंसिंग का देखें, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन सल्फर यहाँ कितने हैं बेटा? 2। अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं सल्फर, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? देखो बेटा 2 × 2 4 प्लस 2 6, और यहाँ कितने? ओनली 2। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बैलेंस। अच्छे से समझना है, इसमें लिखा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। COCS2 का कंबशन हो रहा है, O2 कर दोगे यहाँ पर कंबशन, मतलब एयर की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस हो गया। अब हमें इसकी भी वॉल्यूम नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, सिर्फ एक चीज पता है, क्या? इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है। वो क्या है बेटा? 2 मोल्स। समझ आ गया? अब इन मोल्स से हम इनके भी मोल्स देखेंगे। हमने कहा कि ये क्या है? 1 मोल ऑफ CS2। इसके कितने मोल है बेटा? 3 मोल। इसके कितने हैं बेटा? 1 मोल। एंड इसके कितने हैं? 2 मोल, है ना मोल। देखो बेटा हमने क्या कहा था, हमें वी अच्छे से पता, हमें वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, ठीक है। जहां पर वॉल्यूम आ जाए वो ये वाली टर्म आपको ध्यान रखनी है।
अगर बेटा यहाँ पर मोल्स नहीं दिया हुआ होता, मास दिया हुआ होता, तो आपको क्या करना था, उस मास की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते पहले, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत जरूरी है। अब हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर है ना। तो देखो हमें वॉल्यूम निकालनी है किसकी, O2 की। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.4, तो 3 मोल के लिए कितना हो जाता है, 22.4 इंटू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। CO2 के लिए पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी आ जाएगी बेटा, ये 1 मोल ही है, आपको क्या करना है 22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे SO2 कितना बन रहा है, 2 मोल, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ SO2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 22.4 इंटू 2। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी आपकी वॉल्यूम, 67.2 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर ऑलरेडी आ गया, इसका निकालना है, क्या आएगा 2 4 जा 8, 4 एंड 4, ठीक है। तो आपके पास बहुत इजी है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको। अगर यहाँ पर आपको मास दे देते तो बेटा पहले क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते, किसके, CH2 के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास होता है, मोलर मास यहाँ पुट कर देते, निकाल के यहाँ पर सल्फर का कितना होता है 32 और 2 है तो 64 प्लस 12 हो जाता है। यहाँ पर आप मोलर मास लिखते, गिवन मास यहाँ पर जो क्वेश्चन में आता है वो लिखते, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते और उसकी हेल्प से हम क्या करते फिर बेटा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो ये बहुत इजी है, मास वॉल्यूम कंसेप्ट, ठीक है। समझ आ गया सभी को, बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि बेटा अगर ये नहीं समझोगे ना कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको रिएक्शन नहीं लिखनी आएगी, और रिएक्शन नहीं लिखोगे तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, और बैलेंस नहीं कर पाओगे तो ना आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, ना आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये बेटा ये भी इसी की तरह है, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 1